आखिर कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक, ये हमें कैसे पता चलेगा? उसे टच करके, उसे टेस्ट करके, उसे स्मेल करके, उसे देख के? पागल है क्या? तो कैसे पता करें? अरे आपको ये फालतू के झगड़े में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर का, और इसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई आपका सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब ये जो स्टेट्स चेंज होती हैं जिनकी वजह से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई एसिडिक है या फिर बेसिक, तो ये क्या चेंजेस होते हैं? जनरली इसमें आपका सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपके सोल्यूशन का पीएच चेंज हो जाएगा। तो ये सबसे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई आपका सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं। सबसे कॉमनली हम यूज़ करते हैं लिटमस टेस्ट का, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास होते हैं 2 लिटमस पेपर, एक होता है रेड लिटमस और दूसरा होता है ब्लू लिटमस। रेड कलर ये अपने आप में ही एक डेंजर जोन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसी से आप समझ जाना कि भाई अगर आप जब भी कोई सोल्यूशन में अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो उसमें ब्लू लिटमस डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में, ठीक है। और अगर आप ये ही लिटमस पेपर को, मतलब ब्लू लिटमस को ही कोई बेसिक सोल्यूशन में ऐड कर लेंगे तो उसका कलर ब्लू ही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आपने ले लिया रेड लिटमस, ठीक है। अब ये रेड लिटमस को आप जैसे एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो आपका जो रेड लिटमस का कलर है ना वो रेड ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक सोल्यूशन है। अब जैसे ही आप ये रेड लिटमस को कोई बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक है। अब नेक्स्ट इंडिकेटर हम यूज करते हैं फिनोफ्थिलीन। तो ये फिनोफ्थिलीन को जब भी आप किसी एसिडिक सोल्यूशन या फिर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज रहेगा, मतलब कलरलेस रहेगा। अब अगर आप इस फिनोफ्थिलीन को बेसिक सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो सोल्यूशन का कलर हो जाएगा पिंक, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा आपका बेसिक सोल्यूशन है। अब अगला इंडिकेटर है हमारा मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज को आप जब एसिडिक सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो सोल्यूशन का कलर रेड हो जाएगा। अब अगर आपने इसे बेसिक सोल्यूशन में ऐड किया तो इसका जो कलर है उसमें मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, इसका खुद का कलर जो ऑरेंज येलोइश कलर रहता है ना वही रहेगा। तो ये बेस्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया आपका एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन का। अब अंदर ही अंदर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई आखिर ये इंडिकेटर वर्क कैसे करते हैं। तो बात ये है कि हमारा जो इंडिकेटर होता है वो जनरली वीक एसिड या फिर बेस हो सकता है और इनके बहुत ही अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। बट अब ये कौन सा कलर कब शो करेंगे ये डिपेंड करता है उसकी प्रोटोनेशन स्टेट पे। अब ये प्रोटोनेशन स्टेट क्या होती है कि जब हम इस इंडिकेटर को किसी सोल्यूशन में डालेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली कोई तो रिएक्शन होगी और रिएक्शन के टाइम पे हमारा H+ रिलीज होगा। तो अब ये जो H+ है वो सामने वाला सोल्यूशन लेगा या फिर एज इट इज छोड़ देगा। इससे आपको पता चलेगा कि भाई आपका सोल्यूशन का कलर क्या आने वाला है और इसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे आपका सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो ये इंडिकेटर्स को आप जनरली केमिस्ट्री में टाइट्रेशन का एंड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं या फिर कोई रिएक्शन का पीएच मॉनिटर करने के लिए भी आप इन इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। और लैब के अलावा आप इन इंडिकेटर्स का यूज अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उस वाटर के पीएच को मेंटेन करने के लिए आप वहाँ पे इंडिकेटर का यूज करते हैं। सेम ऐसे ही एक्वेरियम में आप फिश के लिए वाटर का पीएच मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसी के लिए आप यूज करते हैं यहाँ पे इंडिकेटर का, जो आपके वाटर के पीएच को इजीली फाइंड आउट कर लेता है। और साथ ही फूड इंडस्ट्री में फूड प्रिपरेशन के टाइम पे आपके इंग्रेडिएंट्स के एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए आप इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो ऐसे ही अपने हर कॉन्सेप्ट को चमकाने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं लर्न हटके।